था और कुछ लोग थे वहाँ पकड़ के बोला कि लड़की से मिलने आया, इसका शादी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कुछ लोग बोला नहीं पैसे ले लेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, जान से मार देंगे। हाँ, इकरार किया है कि हाँ भाई मेरी शादी हो गया। बोला अब इससे जो करवाएंगे तब क्या होगा। तो इसी बात पे मैंने बोले वो हम जानेंगे। बोल रहे थे शादी करोगे कि अभी जिंदा काट के गाड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लानिंग वहाँ पे था। जब तक मैंने अब्बू को कॉल किया था मुझे मालूम चल गया था कि अब्बू लोग रास्ते में हैं, इसलिए मैं बात को उलझा रहा था और बोल रहा था वो हम जानेंगे, शादी ये करना है करेंगे, ये करेंगे, वो ग्राउंड। ये आप भी नहीं पूछ सकते, आपको अधिकार इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि आप वीडियो का खुलासा करने आए हैं। वीडियो की जो सवाल है कि गुलजार जी से वहाँ पूछा, पहले सुनिए मेरी बात को सुनिए। गुलजार जी से पूछा जा रहा है वीडियो में कि अपने वाइफ को फोन लगाओ, ये पूछ सकते हैं आप डायरेक्ट, ये नहीं कि आपकी शादी हो गई है। ये मैं बताऊंगा, ये बैकग्राउंड है, मेरा फैमिली मैटर है। आप अगले वीडियो में पूछिए, मैं बता सकता हूँ। जान को खतरा हो तो कोई भी चाहेगा कि वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। तो मैं भागने का कोशिश भी वहाँ किया हूँ। कुछ ऐसे लोग थे, अच्छे लोग, जिन्होंने भगाने का भी काम किया था, लेकिन मैं फंस गया कीचड़ में। तो मुझे वहाँ धूल वूल लग गया, क्योंकि वीडियो में उन्होंने कहा कि पुलिस अगर आएगी तो काट दिया जाएगा, तुम्हें भी काट दिया जाएगा। तो मुझे कहा गया वहाँ पे कि तुम घर से इतने पैसे मंगाओ। जी हम इस वक्त मौजूद हैं गुलजार अहमद जी के घर पे। जी हाँ, वही गुलजार अहमद जो वायरल सिंगर, छोटू आरती का वायरल सिंगर था, जो कि लगातार हम तक न्यूज़ पे आप लगातार इनका कवरेज या वीडियो और गाना के रूप में आप सुनते थे। वही गुलजार अहमद जो इनसे 2-3-4 रोज पहले जो विवादित बातों में फंसा था, कुछ जगह बंधक बना के रखे थे ग्रामीण, वही गुलजार अहमद हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर किस वजह से इनको वहाँ पर बंधक बनाए गए थे। जी हाँ, अभी हम पहुँच चुके हैं और हमारे साथ साक्षात आप देख सकते हैं वही गुलजार अहमद जो कि आज से 4 दिन पहले विवादित में फंसे हुए थे और लगातार ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। एक बार से फिर से चर्चित हो गए थे। वो इसी तरह जो कि आरती छोटू के तरह वायरल हुए थे, उसी तरह इस विवादों को लेकर के वायरल हुए थे। और आप लोगों को लगातार एक ही कहना था कि गुलजार अहमद का आप इंटरव्यू कीजिए और उस क्या सच्चाई है आप हम लोगों को बताइए। लेकिन आज हम इनको और आज आप लोगों के सामने हम तक न्यूज़ पर आखिर ला ही लिए हैं और अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और सक्षम है। आइए जानते हैं और गुलजार अहमद कैसे हैं। कैसे हैं गुलजार जी? जी बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका बहुत स्थिति खराब चल रही है, आखिर क्यों? देखिए ये दुनिया है और वक्त वक्त की बात है, गलत लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठा ही लेते हैं। जी ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह की बात करते हैं? अक्सर आप इनसे पहले इस तरह से कभी बात नहीं करते थे। आप बोले ना वक्त वक्त की बात है। अब पहला शुरुआत हम यही से करेंगे, आखिर किस वजह से आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको देखा जा रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो इसका वीडियो चल रहा है, उस वीडियो में इनको कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ आदमी इसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको मतलब कि इससे अभद्र तरह से बात भी कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह था? उस वीडियो कितना सच्चाई है? देखिए वो वीडियो की सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ जी। असल बात यह है जिस मैटर को लेके मुझे फंसाया गया, मुझे गिराने की साजिश रची गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बस यही कहना चाहूँगा हर पत्रकार से और आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमसे इंटरव्यू ना लेके आप हमारे वायरल वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसको पढ़िए। एक मिसाल है कि अगर मेरे वीडियो में 1000 कमेंट है तो 998 कमेंट ऐसे हैं मुकेश भाई कि आप उठा के पढ़िए, उसमें आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अगर 10 आदमी बैठे हो, अगर 9 आदमी कह रहा हो कि गुलजार सही है, तजुर्बा है भाई, अगर सही है, अगर एक आदमी उसमें उठकर कह दे कि नहीं गलत है, 9 की चलेगी या 1 की चलेगी? देखिए ये तो कहीं ना कहीं जो भी करें आप सच्चाई करें और अपना पक्ष रख रहे हैं। वो बात की बात है, मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ। ये वीडियो की जो सच्चाई कमेंट्स में पढ़िए, 998 कमेंट ऐसे जो आपको खुद समझ में आ जाएगी। 2 ही कमेंट ऐसे होंगे कि बुज़दिल लोग किए होंगे। और बहरहाल वो वीडियो की बात रही जिस मैटर को लेकर मुझे साजिश रची गई मेरे ऊपर, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उसके यहाँ जिस मैटर को लेकर फंसाया गया उसके यहाँ मेरा बराबर आना जाना था। मेरी सच्चाई क्या है हमसे ना पूछकर हमारे
साथ रहने वालों से पूछिए, मेरी सच्चाई कारी शमशेर साहब है जिनके साथ मेरा आना जाना होता है, जिस माहौल में मैं रहता हूँ, उनसे जाके पूछिए भाई मेरी सच्चाई क्या है। बस अगर मुझसे आप सवाल ही कर रहे हैं तो मैं जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ जो सच्चाई है इसमें। तो उसके यहाँ एक फैमिली की तरह मेरा मैटर था, बेटा माना जाता था। उनके तरफ से आज तक तो ना कोई मुश्किलात आई, ना परेशानी, ना कोई दबाव आया। और मैं उसके यहाँ जो बराबर आने जाने लगा, कहीं से गुजर हो उसी रास्ते से तो चले जाते थे, बुलाया जाता था। कई बार हम कारी शमशेर साहब ऐसे मुलाकात के लिए चले जाते थे। तो बाहर जो कुछ लोग बैठने वाले हैं, कुछ गुंडे लोग, उन्होंने शक के दायरे में आकर एक साजिश रची। मैं कह देना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साजिश मेरे साथ रची गई है, जिन्होंने इस तरह के वीडियो वायरल किया। तो मैं उसी रास्ते से उस रात में आ रहा था, मेरा उसी रास्ते से गुजर हुई। तो वही रात में कुछ लोग वहाँ पे मुझको मिला और मुझे पकड़ लिया गया और शोर करने लगा, बोलने लगा कि लड़की से मिलने आया था, वही लड़की से मिलने आया ये, इतनी रात को आप लड़की से। हम बोले भाई मैं काम से गया था, प्रोग्राम से लौट रहा हूँ भाई, मेरा रोजाना का आना जाना है। तो बोला नहीं तुम लड़की से मिलने आया है, पकड़ो गुलजार को, नाम नहीं लिया, बोला पकड़ो, कौन है ये, पकड़ो, बैठाओ इसको। तो मैं इत्मीनान के साथ जाके वहाँ पे बैठा हूँ। जो कुछ अच्छे समाज के रहने वाले बुद्धिजीव लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश किया। मैं सलाम करता हूँ उस बुद्धिजीव आदमियों को जिन्होंने मेरी इज्जत की वहाँ पे। मेरा काम है माफ़ कर देना, मैं तो कब का माफ़ कर दिया हूँ। मैं कहना चाहूँगा वहाँ के रहनुमाओं को कि उन गुंडों पे ख़ास नज़र रखी जाए जिन्होंने ऐसा हरकत किया। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं कि आज गुलजार के साथ ऐसा हुआ, अगर आज गुलजार के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। खैर इस मैटर पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो मुझे वहाँ बैठाया गया और मुझसे सवाल किया गया कि आप क्यों आए, लड़की से मिलने आए, जल्दी बताओ नहीं तो काट दिए जाओगे, मार दिया जाएगा। तो मैं वहाँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने बोलने का कोशिश किया। मेरी ज़बान से कुछ अल्फाजें नहीं निकल रही थी, मुझसे अनपटांग सवाल पूछी जा रही थी। आप सुने भी होंगे कि वीडियो में उन्होंने कहा कि पुलिस अगर आएगी तो काट दिया जाएगा, तुम्हें भी काट दिया जाएगा। तो मुझे कहा गया वहाँ पे कि तुम घर से इतने पैसे मंगाओ तब तुम्हें जाने देंगे। भाई अगर ऐसा कोई मामला होता, मैं लड़की से मिलने जाता तो मेरे साथ हाफिज साहब वहाँ क्या करते। हाफिज जी को मैं कहीं भी जाता हूँ, एक को लेके जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, तो हाफिज जी क्या करने जाते, अकेले नहीं जा सकते थे हम क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे टॉर्चर किया गया, बहुत बड़ी साजिश की गई। जब पैसे मांगने लगे वहाँ पे, मैंने अब्बू को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसे हरकतें की जा रही है, इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। बोल रहे गार्जियन को बुलाओ, या तो तुम क्यों आए हो उसका जवाब दो। मैं बार बार जवाब देता रहा, लेकिन उस वक्त कोई वीडियो नहीं बना। आप वीडियो में देख सकते हैं टॉर्चर करने वाले शख्स का एक भी फेस नज़र नहीं आएगा, चेहरा नज़र नहीं आएगा। वो खैर मैं अल्लाह पे छोड़ा हूँ, एक ना एक दिन बेनकाब हो ही जाएंगे। तब मैं अब्बू को कॉल किया, बोला पुलिस नहीं आनी चाहिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कानून के हवाले कीजिए, आप कानून के हवाले कीजिए भाई, गलत हूँ। अगर ऐसा मैटर होता तो मैं पैसा उसा दे के वही बात ख़त्म कर लेता, या कुछ और मामला हो जाता, हो सकता था ना। लेकिन मेरे घर से आदमी पहुंचा वहां पे पुलिस लेकर, तब मुझे थाने पे ले जाया गया। नहीं मान रहे थे वो लोग, ज़बरदस्ती कर रहे थे। सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, 2-4 ऐसे गुंडे थे वहाँ पे, कुछ लोग थे ऐसे जो मेरे साथ हरकत किए। वीडियो बनाना उनके अक्ल पे तो मुझे हैरत आता है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कहा कि नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मैं कहता हूँ कि जो हासिदीन हैं, हसद करने वाले हैं, वो बुज़दिल लोग हैं, वही ये सब काम करते हैं। लेकिन जैसे मैं कल था आज भी वैसा हूँ। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों की मोहब्बत रही, तो मैं वैसा ही रहूँगा। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से, आप लोग बेफिक्र रहें, मैं अभी भी वही हूँ, मेरे साथ साजिश रची गई है। मैं इसी का खुलासा थाने पे जब मैं पहुँचा, वहाँ अपनी बात को रखा मैंने। तो वहाँ जब मेरी बात समझने की कोशिश किया, कुछ बुद्धिजीव लोग भी पहुँचे वहाँ पे, मेरे घर के आदमी भी पहुँचे, तो वहीं से मामला साफ़ हो गया। और वीडियो को लेकर जो विवादें चल रही है कि गुलजार को मारा गया, टॉर्चर किया गया, लड़की से मिलने गया, ये वो बहुत सारी बात है उसमें। मैं मानता हूँ उसमें ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्होंने मुझ पर हाथ चलाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि घर में पकड़ा गया था, लड़की के घर में। अब बताइए आप लोग ही हमें, अगर लड़की के घर में पकड़े जाते हम, तो मैं भाग नहीं पाता। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मेरे बदन पे धूल लगे हुए हैं, पानी लगा हुआ है, देखे होंगे आप लोग भी। अगर घर में पकड़े गए होते तो मुझसे शादी करा दी जाती वहाँ पे,
शादी करा दी जाती, या तो वही पैसा उसा जुर्माना लेके ख़त्म कर दिया जाता बात को। तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। जब मुझे ज़्यादा टॉर्चर करने लगा, धमकियां, हाथ चलाने लगा कुछ गुंडे लोग, साजिश करने वाले, तब मैं वहां से, अगर कोई 10 आदमी घेर ले तो वहां अगर जान को खतरा हो तो कोई भी चाहेगा कि वहां से निकल जाना ही बेहतर है। तो मैं भागने का कोशिश भी वहाँ किया हूँ। कुछ ऐसे लोग थे, अच्छे लोग, जिन्होंने भगाने का भी काम किया था, लेकिन मैं फंस गया कीचड़ में। तो मुझे वहाँ धूल वूल लग गया था। तो लोगों को समझ में ये आई कि बहुत मारा गया है, यकीनन इसे पकड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये इसे टॉर्चर किया गया। लेकिन साजिश थी। सब मुद्दा यही आता है कि मेरे साथ इसलिए साजिश किया गया, पैसों की कुछ लालच में और शक की दायरे में आकर उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। गुलजार जी, मेरा 2-3 सवाल हैं जो कि उस वीडियो में ही चल रहा है जी। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि अपने घरवाली को फ़ोन लगाओ। उस समय आप वीडियो में जो कही जा रही थी कि गुलजार तुम अपने वाइफ को फ़ोन लगाओ, तो वहाँ ये बात ये चल रही थी कि पकड़े हैं, इसका शादी करवाओ कोई लड़की से। मतलब इसीलिए आप सब आपकी घरवाली से मतलब पूछा जाता है कि शादी करवाने का बात ही ना? नहीं नहीं नहीं, हमको बोला जा रहा था और कुछ लोग थे वहाँ पकड़ के बोला कि लड़की से मिलने आया, इसका शादी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कुछ लोग बोला नहीं पैसे ले लेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, जान से मार देंगे। ठीक है, आप ये अपना शक थी। नहीं नहीं, मैं बता देना चाहूँगा, ये एक शक था उनके मिजाज में कि ये लड़की से मिलने आया है। लेकिन मेरा दिन रात का यही काम है रोजाना का, कि चाहे रात का 12-1 क्यों ना बज रहा हो, मैं सफ़र करता हूँ। आज प्रोग्राम से आने में लेट हो जाती है हमको, मैं 4 बजे, 3 बजे, 1 बजे आकर घर में मैं सोता हूँ। तो ये चलिए ठीक है, आप अपना जवाब दिए। एक और सवाल है उसी वीडियो में, जो कि जिस समय आप कह रहे हैं कि ये हम जानेंगे क्या करना है हमको, ये किस आधारित पर आप बोले थे? क्या आप ये तो नहीं कर रहे थे कि उस समय कि हम इस शादी करेंगे, हम जानेंगे? ये मैंने बोला, मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने बोला था कि ये हम जानेंगे, ये बात है रिकॉर्ड वीडियो में। मैंने इसलिए बोला था, वो लोग बोल रहे थे शादी करोगे कि अभी जिंदा काट के गाड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लानिंग वहाँ पे था। जब तक मैंने अब्बू को कॉल किया था, मुझे मालूम चल गया था कि अब्बू लोग रास्ते में हैं, इसलिए मैं बात को उलझा रहा था और बोल रहा था वो हम जानेंगे, शादी ये करना है, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था मुकेश भैया कि उस टाइम क्या बोला जाए जहाँ जान को खतरा हो। बचने के लिए इंसान वहाँ झूठ बोल सकता है, तो मैं कुछ झूठ भी बोला था वहाँ पे। मैं खुलासा कर रहा हूँ इस बात की। मुझे पता था मेरे घर से फैमिली लोग आ रहे हैं, तब तक मैं उलझाता हूँ। मैं बोला था कि वो हम जानेंगे, आप लोग इत्मीनान रहिए, हम करेंगे जो, वो हम जानेंगे, हम समझेंगे, बोला है मैंने। अच्छा, इसका मतलब आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, देखिए ये हम कई बार बोल दिए भैया की, बोल रहा था या तो शादी करवाओ, शादी करोगे, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है भाई। उसमें बोला कि हाँ, मैंने हाँ, तो हम बोले कि कहीं ना कहीं बच जाए, अगर शादी हो गई है, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछ रहे हैं तो बोल देता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मैंने वहाँ इकरार किया है कि हाँ भाई मेरी शादी हो गया। बोला अब इससे जो करवाएंगे तब क्या होगा, तो इसी बात पे मैंने बोले वो हम जानेंगे, इसलिए बोला कि तब तक मेरे घर से लोग आ जाएंगे, जो इंसाफ की बातें हैं, जो अच्छे इंसान है, वो मिलकर फैसला कर देंगे। अच्छा, वो मैटर यहाँ पे तो कुछ इस तरह का था ही नहीं। कुछ गुंड जो कितने लोग तो भाग गए थे वहाँ से। आपके साथ में जो और भी था वो भाग चुके थे? मेरे साथ का क्यों भागेगा? कौन भागे थे वहाँ से? वहाँ के जो कुछ गुंडे लोग टॉर्चर कर रहे थे, कोई पैसा मांगने वाला, कोई शादी करवाने वाला, तो वही कुछ। अच्छा, ये आपके साथ वहाँ पे जो आप गए थे, या प्रोग्राम करने गए थे, या फिर आप उससे मिलने गए थे, किसी उसके परिवार वाले, किसी घर से या किसी फैमिली की, आपको कोई रिश्तेदार था वहाँ पे इसलिए गए थे? किस वजह से वहाँ पे आप गए थे? मैं बोल चुका हूँ कि उसके यहाँ उस दिन नहीं गए थे हम, उधर से आप गुजर रहे थे। वो शक में पड़ गए थे। वो लोग कई बार हमको देखा है, 2 बार शायद गए हैं उसके यहाँ, हम और कारी शमशेर साहब। वो दिन का मैटर है, क्योंकि एक बार प्रोग्राम था उनके गांव में, तो मुझे बुलाया गया, खाना पीना खिलवाया गया था। ठीक है, तो वो खैर वो नहीं बोलना चाहूँगा, उसके तरफ से कोई दबाव मेरे ऊपर, उसके घर वाले की तरफ से मतलब कोई आपको कोई दबाव ही नहीं है। मैं वीडियो का अगर सच्चाई जानना चाहते हैं आप, तो वो बाहर के गुंडे लोगों का काम है। अक्ल पे हैरत है, अगर उसकी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ भाई, खूब वायरल कुछ कीजिए। वो उसका काम है, वो कर रहा, मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। चलिए, और कहीं ना कहीं पूरा सच्चाई अपना पक्ष रखे हैं गुलजार जी, और गुलजार अहमद, जो कि आप लोगों का चहेता सिंगर, और कहीं ना कहीं आप लोग इनको प्यार दुलार भी देते हैं। ये थोड़ा इनका सच्चाई है, जो कि आप जिस वीडियो को लेकर के आप लोग परेशान हो रहे थे, क्या सिंगर गुलजार को इस तरह से फंसाया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे आदमी इसका सपोर्ट भी किया है, और मेरा भी सवाल जो है, इसलिए आप इस कड़वा सवाल की इनसे, ताकि आप लोग समझे। अगर इनको इसी तरफ से हम सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि इनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कड़वा सवाल दिए, और कहीं ना कहीं एक मिलान से अपना जवाब भी दिए,
और पूरा जवाब दिया। हाँ, एक ही सवाल में जो अभी तक सवाल नहीं दिए, जो इनके शादी को लेकर उसका बैकग्राउंड है, इनका फैमिली मैटर है, ये बताना नहीं चाहते। चलिए बाकी इसका जो बारीकी से अपना जवाब दे रहे हैं और बेखूबी जवाब दिए, और बाकी गुलजार अहमद के बारे में और जो सच्चाई था आज हम पूरा दिखाने का प्रयास किए, और अपना जो इसके ऊपर जो आप लोग लगातार आरोप लग रहे थे, वीडियो वायरल हो रहे थे, उनकी पूरा सच्चाई बताई, इनका क्या मैटर था पूरी आप जानकारी ले लिए। बाकी इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज कहीं ना कहीं इसके जो ऊपर कीचड़ उछाला गया था, आज कहीं ना कहीं पूरा साफ कर दिया अपना बारीकी से जवाब रख करके। बाकी क्या कुछ कहते हैं गुलजार अहमद के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।